एक और नए कंटेंट के साथ। हज़रत मुफ्ती यासिन नदीम अल-वजदी से एक भाई के सवाल ये हैं कि जन्मभूमि का जो फैसला आया, ये कोई मस्जिद या मंदिर का फैसला नहीं था, ये ज़मीनी विवाद था। और जो कोर्ट में मुकदमे दर्ज हुए, जो बातचीत चली, ये लाइव बातचीत चली, और ये हकीकत में विवाद ज़मीनी था। और ये ज़मीनी था या नहीं था, या मंदिर मस्जिद का मामला था, पूरी डिबेट आप पूरी लाइव सुने स्ट्रीम में। जी भाई रमेश साहब, आप स्टेज पर हैं। हाँ मुफ्ती साहब आदाब। जी, आवाज कहाँ से आ रही है? दूर से आ रही है। इनकी आवाज हमेशा इको ही होती है, ऐसी वो बाजे से आ रही है। जी। ब्लूटूथ ये अच्छा। क्या वॉशरूम में तो नहीं है? नहीं, मैं ब्लूटूथ कान में लगाए रहता हूँ, इस वजह से थोड़ा सी आवाज। अच्छा, मैंने कहा शायद पहले से उधर चले गए हैं जी। हाँ। अच्छा कर जी। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आप वो राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा 2 करेक्शन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने नहीं बात की, एक हिंदू साहब आए थे, हिंदू थे वो, वही उन्होंने बात की थी। लेकिन चलें ठीक है, आप बताएं क्या करेक्शन है जी। अच्छा, इसको मुफ्ती साहब क्या है कि ये जो इसका जो केस चला था, वो मंदिर की के नाम पे नहीं चला था, बल्कि एक लैंड डिस्प्यूट, जमीनी विवाद के तौर पे चला था। और जो इसमें एएसआई ने रिपोर्ट दी है, एएसआई ने कहीं ये दावा नहीं किया कि ये राम जन्मभूमि, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर एक मंदिर था। तो उसमें मतलब ये कहना कि बताओ कहाँ राम का जन्म, कोर्ट का जो निर्णय आया वो इस एएसआई रिपोर्ट पे आया है कि कोई बात नहीं, उन्होंने कोर्ट देखें, हमने कोई डिस्कशन आज कोर्ट के निर्णय या कोर्ट के फैसले के ऊपर किया ही नहीं। हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई एक मंदिर बन रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये राम जन्म भूमि है, लिहाजा यहाँ राम का भव्य मंदिर बनेगा, ठीक है। तो हमने ये सवाल किया कि ये कैसे साबित हुआ कि ये राम जन्म भूमि है, जबकि राम जी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे या नहीं थे, पहले यही साबित हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस लैंड को जो हिंदू पार्टी को दिया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है? नहीं, उसमें एएसआई की रिपोर्ट भी है। देखें, एक बात सुनिए, जब एक केस होता है तो उसमें दोनों तरफ से हजारों एविडेंस दिए जाते हैं। बात यह है कि फैसला किस बुनियाद पर हुआ, फैसले में आस्था का लफ्ज था या नहीं था? आस्था का लफ्ज मुफ्ती साहब इसलिए था, जो दूसरी जमीन दी गई है वो उस सिलसिले में कहा गया है, बाकी जो निर्णय आया है वो एएसआई की रिपोर्ट पर आता है। मैं कहता हूं दूसरी जमीन क्यों दी गई है? मतलब कोई विवाद न हो, कोई एक तरीके से नहीं। मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं और आप केस कर दें और मैं हार जाऊं, तो क्या फिर कोर्ट मुझे दूसरा मकान देगी? कई जो ऐसा है ना मुफ्ती साहब, जहां जो बड़ा मामला होता है, जो जिसमें देश की सुरक्षा अखंडता, नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए, मुसलमानों को उस जमीन का ना उन्होंने कभी मुतालबा किया था ना चाहिए थी। बताइए मुझे कौन सी ऐसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की कोर्ट में गई थी, कहा था कि हमें दूसरी जमीन दो? हम तो आज भी उस जमीन को लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको पता भी है। जी। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जब वो मसला अगर सिर्फ लैंड ओनरशिप का था और उसके एक्चुअल ओनर मसलन फला अखाड़े वाले लोग निकले या हिंदू निकले, ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी निकली, तो फिर मुसलमानों को जमीन देने का कोई मतलब नहीं, फिर आस्था की बुनियाद पर फैसला करने का कोई मतलब नहीं। भाई ये रे पेपर, ये रे कागजात, जमीन उनकी, बात खत्म। अब मुफ्ती साहब देखिए, मैं आपके जितना आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं ये जानता हूँ कि निर्णय एएसआई की रिपोर्ट में दिया गया है। एएसआई ने ये कहा, वो पढ़ के आए आप, जो जजमेंट है ना, वो जजमेंट है 350 पेपर की, 350 पेज या 500 याद नहीं। असल में क्या है रमेश भाई, बात सही है, ठीक है, आप हो सकता है, जरूरी नहीं कि के पास सब नॉलेज हो, लेकिन होता यह है कि अगर आप मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर 2-4 वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें फिर वो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं कि जी एएसआई की रिपोर्ट थी, ताकि ये साबित किया जाए कि नहीं, मुसलमानों से ये जबरदस्ती नहीं ली गई।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बात खत्म हो गई। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फैसला दिया, हम उस फैसले से एग्री नहीं करते हैं। डिसएग्री करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर मुसलमान का हक है, बल्कि हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करना हर सिटीजन का हक है, सिर्फ मुसलमान ही को क्या, आपका भी हक है, आप भी किसी भी फैसले से डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना कहें कि ये जो है एक लैंड का डिस्प्यूट था, इधर से ट्रांसफर करके उधर कर दी गई, वरना फिर हमें इन्हीं मुसलमानों को लैंड न दी जाती। पॉइंट नंबर 1। लेकिन असल जो पॉइंट है ना, जो ये आज का विषय है ही नहीं, ये आज का मुद्दा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो हुआ सो हुआ। आज का मुद्दा तो ये है कि राम जी उस जगह पैदा भी हुए कि नहीं हुए, असल तो ये था मसला। हाँ ये था, और लेकिन मुफ्ती साहब ये अलग विषय है, मुकदमे का जो मुकदमा चल रहा था। नहीं, वो बात ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या बाबरी मस्जिद को राम जन्म भूमि की वजह से ही शहीद नहीं किया गया? क्या उस मस्जिद के अंदर हिंदुओं का इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि यहां राम जी जन्मे थे? सारा मसला ही तो ये था ना। आप राम जी के कैरेक्टर को तो आप अलग करके इस पूरे इशू को देख ही नहीं सकते। जी जी, तो असल बात तो ये है। जी जी, तो आपकी बात सही है, मैं सिर्फ उसका एक लीगल पहलू आपको बताना चाह रहा था, बाकी हाँ, तो अब इस पर आप गौर कीजिएगा। असल जो आप सवाल यहां से लेकर जाएं कि जिस पर आप रिसर्च करें अपने तौर से कि जी राम जी हिस्टोरिक उनके वजूद का क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, पहले इस पर बात हो जाए। मान लीजिए जब ये साबित हो जाए, हाँ जी हिस्टोरिकली ये साबित हो गया कि राम जी थे, अब ये साबित करना है कि इस कमरे में पैदा हुए थे। चूंकि हिंदू फरीक की तरफ से जो कोर्ट में बात आई है वो ये आई है कि राम जी का ये चबूतरा था, इस बीच वाले गुंबद के नीचे यहां पैदा हुए थे। ये बाकायदा टेस्टिमोनी के अंदर उस केस में है, बीच वाले गुंबद के नीचे पैदा हुए, इतना पिन पॉइंट करके बताया गया है। तो ये आपको साबित करना है कि भाई एक ऐसी शख्सियत के जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं, फिर वो इस तरह पिन पॉइंट कर दें कि यहां पैदा हुए थे, ये कैसे पॉसिबल है? भाई अगर एक बात बताएं, आप अपने घर में किसी भी घर में चले जाएं, आप अपने माँ बाप और दादा दादी नाना नानी के बारे में नहीं कह सकते कि इस इंच के ऊपर पैदा हुए थे। जी जी, चाहे जाए कि आप लाखों साल पुरानी शख्सियत के बारे में ये कहें। तो असल केस ये है, हमें इसमें इंटरेस्ट है कि राम जी पैदा हुए थे कि नहीं, और हुए थे तो कहां हुए थे। तो बड़ी टेक्निक के साथ इनको ना डीलिंग करके इशू को सिर्फ एक इमारत के साथ जोड़ा जा रहा है या लैंड के साथ। वो लैंड की वैल्यू वर्थ क्या है? ओके के मोहम्मद भी बैठकर 3 हफ्ते पहले इंटरव्यू में कहता है जी इसकी वही वैल्यू है हिंदुओं के नजदीक जो मक्का की वैल्यू है या मदीना की वैल्यू है मुसलमानों के नजदीक। ये जुमले बोलता है वो बंदा के मोहम्मद, खुद जान के इसमें रिलीजियस फैक्टर डाल रहा है। बात ये है कि जगह की वर्थ और वैल्यू सिद्ध तो हो कि इस जगह पर वो पैदा हुए हैं। बात तो ये है। अब ठीक है अमीर साहब, मैं अब हो सकता है आप लोग का, मैं इस मामले से जुड़ा हुआ रहा हूँ, फैजाबाद में रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात, हाँ, तो अब अगर आप इस मामले से मेरे भाई, अगर आप इस मामले से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है रहे हैं, असल मुद्दा तो आपने मिस कर दिया ना। अब मसला लैंड का नहीं है कि आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, अब आपने अपने घर की जमीन छुड़ा ली। असल मसला ये नहीं है। अगर ये दावा किया जा रहा के मोहम्मद की तरफ से कि नहीं जी उसकी वैल्यू वो है जो मक्का मदीना की है, तो फिर ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना कि मक्का और मदीना है भी कि नहीं। एक्चुअल में अच्छा, वो कल हजरत वो सरकारी कर्मचारी थे और वो कोई दावा उनका बनता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी एक रिपोर्ट रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। अच्छा चले, मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आप उसको राम जन्मभूमि मानते हैं या आप उसको वैसे ही ऑर्डिनरी लैंड मानते हैं, कोई भी बस होगी जमीन? मैं उसको ये मानता हूं कि वहां पर मस्जिद से पूर्व एक ढांचा मंदिर। राम जन्मभूमि आप मानते हैं कि नहीं मानते? राम जन्मभूमि, राम जी वहां पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? मैं मान्यताओं के अनुसार मानता हूं। तो बस यही तो बात हो रही है ना, मान्यता। बात तो यही है ना कि इसी बुनियाद पर सारा इशू गुज़िश्ता 70 साल से चला है, ये मानकर, इस मान्यता की बुनियाद पर कि यहां पैदा हुए थे, लिहाजा हमें ये जगह चाहिए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। सारा इशू यही है ना भीर। सर सारा इशू जिद्दी बच्चे का है, वो रोकर कह रहा है मैंने यही खिलौना लेना है, जिद्दी बच्चा है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें जी, शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे आमिर भाई?